हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक वेल्स राइटर डिलन थॉमस की लाइफ को डिस्कस करेंगे। इनकी लाइफ को शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वेल्स क्या है। दोस्तों वेल्स ये एक कंट्री है यूके में, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था और मैं डिटेल आपको मैं दूंगा। ये मैंने डिटेल आपको केवल वेल्स के बारे में दी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिलन थॉमस की। दोस्तों इनका जन्म हुआ था स्वांसी एक शहर है दोस्तों वेल्स कंट्री में, वहां इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 27, 1914 में। इनके पिता डेविड जॉन थॉमस ये दोस्तों एक सीनियर इंग्लिश मास्टर थे स्वांसी ग्रामर स्कूल में। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। स्वांसी क्या है, वेल्स में एक सिटी है, और वेल्स क्या है, यूके में एक कंट्री है। और दोस्तों जिस स्कूल में इनके पिता पढ़ाते थे, मतलब जिस स्कूल में इनके पिता सीनियर इंग्लिश मास्टर थे स्वांसी ग्रामर स्कूल में, वहीं डिलन थॉमस एजुकेट हुए थे, यानी शुरुआती शिक्षा इनकी वहीं हुई थी। इनके पिता ने दोस्तों इनको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए बोला भी था, लेकिन इन्होंने अपने फादर के एडवाइस को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और इन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था साउथ वेल्स डेली पोस्ट। यहाँ पर एज अ रिपोर्टर इन्होंने वर्क किया। दोस्तों इस न्यूज़पेपर को इन्होंने ज्वाइन किया था 1931 में, और एक साल तक इन्होंने उस पेपर के लिए काम किया था, और 1932 में इसको इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 1933 में ये पहली बार लंदन गए, और तभी इनकी यानी 1933 में ही फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। ये इनकी फर्स्ट पोएम थी जो पब्लिश हुई थी 1933 में। और 1934 में दोस्तों ये लंदन शिफ्ट हो गए। इसके बाद दोस्तों 1934 में इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स 18 पोएम्स पब्लिश हुआ था। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ये इनके पोएम के कलेक्शन का नाम है 18 पोएम्स। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट बुक थी इनकी पोएम्स की। इस कलेक्शन का क्या नाम है, 18 पोएम्स। ये पब्लिश हुआ था 1934 में। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, 18 पोएम्स आप ऐसा ना समझें कि 18 कविताएं, नहीं, ये इनकी बुक का नाम था 18 पोएम्स। और इसी साल दोस्तों इनको बुक प्राइज भी मिला था। और 1936 में दोस्तों इनका सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम 25 पोएम्स पब्लिश हुआ था। ये दोस्तों 25 पोएम्स ये इनकी सेकंड बुक का नाम है। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इस वर्क के पब्लिकेशन के बाद दोस्तों ये बहुत फेमस हो गए एज अ पोएट, ये बहुत फेमस हो गए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 1934 में ये लंदन चले गए, तो लंदन में इन्होंने एज अ ब्रॉडकास्टर, प्रोज राइटर, पोइट और लेक्चरर के रूप में काम किया। इसके बाद दोस्तों इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, पैमला हैंसफोर्ड जॉनसन, लेकिन दोस्तों इससे इनकी शादी नहीं हो पाई। 1937 में इनकी शादी हुई थी केल्टिन मैकनमोरा नाम की लेडी से। एक लेटर में इन्होंने दोस्तों अपनी वाइफ को बेटी बूप कहकर भी बुलाया है, तो इसको आप याद रखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि डिलन थॉमस अपनी वाइफ को और क्या कहते थे। और फिर दोस्तों इसके बाद 1938 में ये लॉगहर्न आ गए। ये दोस्तों लॉगहर्न वेल्स में एक टाउन है, तो वहीं जहां इनका जन्म हुआ था वेल्स में, तो शादी के बाद फिर 1938 में दोबारा ये वहीं आ गए एक टाउन में लॉगहर्न में। फिर क्या होता है दोस्तों, इनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि इनकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी। तो इनको अपने जीवन के लिए यानी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए अपने फ्रेंड से पैसा उधार लेना पड़ता था। लेकिन दोस्तों ये भी हुआ था 1930s के ख़त्म होते होते, यानी 1940 आते आते ये लिटरेरी सर्कल में बहुत फेमस हो गए, और 1940 में ही ये लंदन चले गए। तो इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक ब्रॉडकास्टर भी थे, सो ही बिकेम लेटर अ हाईली पब्लिक फिगर ड्यू टू हिज रेडियो वर्क एंड रीडिंग्स। दोस्तों ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन्होंने यानी डिलन थॉमस ने एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है BBC, उसके लिए भी काम किया। और ये दोस्तों BBC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। आप लोगों ने सभी ने इसका नाम सुना होगा, तो इसके कारण भी ये बहुत फेमस हुए, इन्हें बहुत फेम मिला। तो फिर दोस्तों 1940 में इनका एक बहुत ही फेमस वर्क आया जिसका नाम था पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग। ये दोस्तों एक कलेक्शन था ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज का। और फिर इसके बाद 1946 में इनका एक और फेमस वर्क डेथ एंड एंट्रेंस, ये दोस्तों एक कलेक्शन था पोएम्स का, ये पब्लिश हुआ। आई मीन टू से माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बुक है
पोएट्री बुक। ओके दोस्तों, 1947 में ये इटली भी गए थे और 1949 में दोस्तों ये लॉगन वापस आ गए। फिर इसके बाद दोस्तों 1950 में ये पहली बार अमेरिका गए और दूसरी बार गए थे 1952 में और तीसरी बार गए थे 1953 में। तो दोस्तों अमेरिका की टूर इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन अमेरिका में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और वहाँ पर ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज से भी मिले थे, जैसे कि ग्रेट गार्बो, मैरिलिन मोनरो और चार्ली चैपलिन। दोस्तों 1953 इनका लास्ट टूर था अमेरिका का और दोस्तों इसी टूर के दौरान यानी 1953 में ही इनकी अमेरिका में डेथ हो जाती है न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है दोस्तों विंसेंट हॉस्पिटल। यानी ये हॉस्पिटल है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में, यहीं इनकी डेथ हो जाती है जब ये केवल 39 ईयर्स के थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अल्कोहलिक पॉइजन की वजह से इनकी डेथ हुई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी डेथ न्यूयॉर्क में हुई थी अमेरिका में, लेकिन इनकी डेड बॉडी को इंग्लैंड लाया गया और लॉगन में ही इनकी डेड बॉडी को दफनाया गया। चलिए मैं इनकी कुछ आपको लिटरेरी वर्क्स बता देता हूँ, जैसे कुछ फेमस पोइम्स इनकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर 1, एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन ऑल्टर वाइज बाई आवर लाइट। दोस्तों एक पोइम है। ओके और नेक्स्ट, अ रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन, डू नॉट गो gentle into that good night in my craft and solemn art and my dear friend at last Fern Hill. These all are the famous poems of Dylan Thomas. दोस्तों इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, एसेज भी लिखे थे। जैसे दोस्तों मैं इनका एक वर्क आपको बताता हूँ, बहुत ही फेमस वर्क है अंडर मिल्कवुड। ये दोस्तों एक बुक थी जो एंड्रयू सिंक्लेयर और डिलन थॉमस ने मिलकर लिखी थी। दोस्तों ये एक रेडियो प्ले था जो पब्लिश हुआ था 1954 में, यानी इनकी मौत के बाद। और दोस्तों इनकी एक बुक है एडवेंचर्स इन द स्किन ट्रेड। ये दोस्तों एक स्टोरीज का कलेक्शन है, लेकिन ये दोस्तों अधूरा रह गया, इसको ये पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको एक बार इनका पूरा लिटरेरी वर्क जो थे इनके फेमस लिटरेरी वर्क बता देता हूँ। जैसे पहले पोइट्री कलेक्शन दूंगा, उसके बाद मैं प्रोज कलेक्शन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ पोइट्री कलेक्शन। जैसे नंबर 1 इनका पोइट्री का कलेक्शन है 18 पोएम्स, ये पब्लिश हुआ था 1934 में। 25 पोएम्स, ये पब्लिश हुआ था 1936 में। द वर्ल्ड आई ब्रेथ, ये पब्लिश हुआ था 1939 में। द मैप ऑफ लव 1939, न्यू पोएम्स 1942 और इसके बाद डेथ एंड एंट्रेंसेस 1946, इन द कंट्री स्लीप एंड अदर पोएम्स 1952, कलेक्टेड पोएम्स 1952 एंड पोएम्स 1971। ये तो दोस्तों हो गया इनका पोएट्री कलेक्शन। अब मैं आपको इनके प्रोज वर्क्स बता देता हूँ। जैसे नोटबुक्स 1934, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग 1940, ये पब्लिशिंग डेट है दोस्तों। द डॉक्टर एंड द डेविल्स 1953, क्वाइट अर्ली वन मॉर्निंग 1954, अ चाइल्ड्स क्रिसमस इन वेल्स 1954, अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द सी 1955, Adventures in the Skin Trade and Other Stories 1955, Letters to Vernon Watkins 1957, The Beach of Falesa 1964, Collected Prose 1969 and last Early Prose Writings 1971. So my dear friends, these all are the famous prose work of Dylan Thomas. दोस्तों इनके बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। जैसे दोस्तों डिलन थॉमस वाज कॉल्ड अ कीट्स, अ बायरन, एन यीट्स और एन एलियट ऑल इन वन बाय एल्डर ओल्सन। दोस्तों एल्डर ओल्सन ने इनको यानी डिलन थॉमस को कीट्स बुलाया है, बायरन बुलाया है, यीट्स बुलाया है और टी.एस. एलियट भी बुलाया, यानी सबका मिक्सचर इनको बता दिया है। दोस्तों डिलन थॉमस अपनी पोएट्री को बॉम्ब टॉम कहकर बुलाते थे, इसको और आप याद रखना। डिलन थॉमस हिमसेल्फ कॉल्ड हिज पोएट्री बॉम्ब टॉम। My dear friends, according to Dylan Thomas, his poetry is the record of his individual struggle from darkness towards some measures of light. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिलन थॉमस की लाइफ को और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।